Hello, good morning everyone. Welcome to this session. In this video, we will discuss about the important questions of NDA 2024. This is NDA's first question paper of 2024. Actually, NDA हर साल 2 बार ऐसा एग्जाम उनका कंडक्ट किया जाता है. CDS का भी सेम होता है और बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि उनके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. मेरा प्रेडिक्शन ये है कि इस जो हम अभी डिस्कस करने वाले जो भी 40 क्वेश्चन, उसमें से 2 क्वेश्चन एटलीस्ट प्रीलिम्स 2024 16 जून वाला जो प्रीलिम्स है उसमें रिपीट हो जाएंगे. सो आप इस वीडियो को ठीक से ध्यान से देखिए. अगर आपको जहाँ पर भी ज़रूरत लगती है तो आप वहाँ पर आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं. हमेशा मेरा क्या पैटर्न रहता है या फिर मेरा स्टडी का क्या एक वे होता है कि मैं जब भी ऐसा कोई वीडियो देखता हूँ मैं भी सीखता हूँ. ऐसा नहीं कि मुझे सब आता है. हमें सीखना मतलब पूरा जीवन का प्रोसेस होता है. तो उसमें मैं क्या करता हूँ कि अगर मुझे कुछ सीनियर ने कुछ भेजा तो मैं उस वीडियो को देखते देखते अपने नोट्स बना लेता हूँ. तो आपको भी यही करना है, नोट्स बना लेने हैं ताकि आप उसको एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी रिवाइज कर सकें. और इससे बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है, बहुत ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ कि इससे 2 क्वेश्चन आएंगे. हर साल का वो उसका पैटर्न होता है, प्रेडिक्शन होता है. CDS का भी हमने वीडियो डाला था, उससे डायरेक्टली 1-2 क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाएगा. सो प्लीज़ आप इसको वीडियो को ठीक से देखिए. सो आप उससे नोट्स बना लीजिए और जो भी मैं आंसर्स बताऊंगा वो डेफिनेटली करेक्ट ही है. तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं. और एक बात बता दूं कि ये जो सारे आई थिंक 40 क्वेश्चंस अराउंड जो हम डिस्कस कर रहे, ये सारे के सारे एक हाथ छोड़कर सारे अपने नोट्स में से ही है. जिन लोगों ने भी मेरा PYQ का या फिर मेरे जो स्टैटिक के नोट्स परचेस किए हैं तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि ये सारे नोट्स तो इसी नोट्स से हैं, तो उनका काम हो जाएगा. अगर आपको कुछ भी ये नोट्स वगैरह कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बता दूं कि टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए. वहाँ से मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए कि मुझे आपके नोट्स चाहिए. तो उस नोट से डायरेक्टली CAC में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. 2023 में भी एटलीस्ट 60 क्वेश्चंस मेरे ही नोट से रिपीट हुए थे. अगर आपको ऐसा लगता है कि 15 दिन में आप एक बुक को डेली 3 घंटा पढ़ के, PYQ बुक जो है हमारा उसको डेली आप 3 घंटा पढ़ेंगे तो आपके 10-12 क्वेश्चंस इजीली प्रीलिम्स 2024 में रिपीट ऐसे वो और ज़्यादा करेक्ट होंगे और आपके प्रीलिम्स क्रैक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, प्रोवाइडेड यू आर डूइंग वेल इन द CSAT. सो GS का तो मेरे नोट से हो जाएगा. CSAT का भी मैंने बताया है, क्रश द CSAT, वो वीडियो आप देख सकते हैं. और इस वीडियो को चले शुरू करते हैं. जिनको नोट्स चाहिए वो मुझे वहाँ पर मैसेज कीजिए. आपको तो उसकी कुछ फीस है, वो पे करके आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे PDF फॉर्म में. UPSC CAC में मैंने सारे एग्जाम्स, मतलब बस UPSC ही नहीं, CDS NDA जो साइंटिस्ट EPFO ऐसे इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसके सारे एग्जाम्स मैंने वहाँ पर कवर किए हैं. उसका नोट्स आपको मिल जाएगा. ओके, थैंक यू सो मच. लेट्स गो टू द स्क्रीन. वी आर ऑन टू द स्क्रीन. बस हम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले. बाकी जो क्वेश्चंस, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. जो कि UPSC का प्रीलिम्स होता है वो GS ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं. तो हम सिर्फ GS ओरिएंटेड, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो वैसे ही क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं. आप प्लीज़ अपना नोट्स या फिर पेन ये सब रेडी रखिए. जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता है आपको उसको नोट डाउन करना है ताकि और उसका मेहनत ज़्यादा ना बढ़े. एक ही झटके में फिर आप उसको फटाफट रिवाइज कर सकते हैं. वैसे भी टाइम की कमी है. और जो PYQ बुक जिन्होंने लिया है उसको आप डेली 3 घंटे पढ़िए. आपके 10-12 MCQs 16 जून वाले प्रीलिम्स के दिन और करेक्ट आ जाएंगे, गारंटी है. ओके, दिस इज़ द 58th क्वेश्चन. आर्टिकल 371 के बारे में बोल रहा है कि अभी आर्टिकल 371 ये स्टेट ऑफ नागालैंड इससे रिलेटेड है. तो इन चारों में से ऐसी कौन सी प्रोविजन, कौन सी shall not apply to the state of Nagaland, ऐसा बोला है. तो बस अभी ओके, ये 4th वाला नहीं है एक्चुअली. तो इसका सही आंसर 1, 2, 3 ऐसा होता है. और ये जो है वो पार्लियामेंट करती है. तो इसका सही आंसर 1, 2, 3 है. बस इसको आपको 4 को हटाना था. एक्चुअली बाउंड्रीज ऑफ नागालैंड, ये बाकी तीनों इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं जो कि रिलीजियस, सोशल प्रैक्टिसेस, देन कस्टमरी लॉ एंड ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस वगैरह, ये सब ये तीनों इंटरलिंक्ड चीज़ें. ये थोड़ा अलग है, ये सिर्फ पार्लियामेंट करता है.
फिर अंडर आर्टिकल 191 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऊपर वाला क्वेश्चन हमारे नोट्स में था। आर्टिकल 191 जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसको वो करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसको ध्यान में रखना है। अभी प्रीलिम्स में आ सकता है कि आर्टिकल 191 इज रिलेटेड टू व्हाट, तो फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अपोजिशन लीडर, फाइनेंस कमीशन, ऐसा करके वो पूछ सकता है। हमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ध्यान में रखना है। तो वो बोल रहा है कि अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चोजन एज and for being a member of legislative assembly or legislative council of a state if the person holds any office of profit under government of India and state any state government, ये दोनों होते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में, और इसका सही आंसर बोथ है। फिर आगे क्वेश्चन, ये भी हमारे नोट्स में क्वेश्चन था, आप पॉलिटिकल नोट्स देखिए, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। अभी इस क्वेश्चन को सिर्फ क्रोनोलॉजी या फिर स्टार्टिंग विद द अर्लीस्ट, ऐसा कौन सा कभी कब फॉर्म हुआ, ये बस आपको बताना था। तो इसका सही ऑर्डर है, पहले यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में बना, फिर कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज 1951 में बना, फिर इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स ये 1976 में बना, और कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन्स, इसके साथ ही बीजिंग डिक्लेरेशन ये भी है। तो ये सबसे लास्ट बना इस ऑर्डर में ऐसे, ये भी हमारे नोट्स में है, पीवाईक्यू में आपको मिल जाएगा। 61st 5 ईयर प्लान के बारे में बोल रहे हैं, कौन सा इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था, नॉट बोला है, तो इसका थर्ड जो था एक्सपांशन ऑफ कंज्यूमर गुड सेक्टर, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था। वैसे भी उन्होंने हिंट दिया है कि देखिए एक्सपांशन ऐसा कर रहा है, सिमिलर स्टेटमेंट बना, इन दोनों में से ऑप्शन था, और इसका सही आंसर एक्सपेंशन ऑफ कंज्यूमर गुड सेक्टर, ये इसका सी आंसर है। फिर ये 62nd बहुत इजी क्वेश्चन, पूरा एलिमिनेशन ट्रिक्स यहाँ पर लगता है। ऑल ऑफ देम कौन सा बोला कि एमर्जेंस ऑफ अर्बन सेंटर्स इन इंडिया फ्रॉम सिरका 6th सेंचुरी BC, इनके बारे में कंसिडर करने के लिए बोला है। अर्बन सेंटर्स, ऑल ऑफ देम डेवलप्ड अवे फ्रॉम द कैपिटल्स ऑफ महाजनपदास, ऑल ऑफ देम रॉन्ग, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो देखिए अभी ये पैटर्न, तो ये पैटर्न प्रीलिम्स 2024 में भी रिपीट होगा ही, वो पेयर्स वाले क्वेश्चन आगे भी कंटिन्यू करेंगे, और असर्शन रीजनिंग वाले भी क्वेश्चन आगे भी कंटिन्यू करेंगे, तो शौक के लिए तैयार रहिए। तो ऑल ऑफ देम ये रॉन्ग है। और फिर मेजर टाउन्स वेर लोकेटेड अलोंग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन, यस ट्रू, एंड मैनी बोला है, इट्स ओके, टू, इट्स इसका सही आंसर है 2 है। 62nd का कर दिया हमने, फटाफट करते हैं। एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स, इंस्क्रिप्शन के बारे में बोल रहा है। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस आर इन संस्कृत, नो, अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन थे जो प्रकृत में थे, प्रकृत ये ध्यान में रखिए, प्रकृत ये अर्लीस्ट इसमें थे, संस्कृत में नहीं थे, इसको ध्यान में रखिए, नोट डाउन कर लीजिए। और फिर बाकी के दोनों स्टेटमेंट सही है। खरोस्ती स्क्रिप्ट जो थी वो नॉर्थ वेस्ट में पाई जाती थी, और डिसाइफर की गई थी इंडो ग्रीक किंग्स जिन्होंने वहाँ पर रूल किया। और मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन मेंशंस ऐसे ग्रैंड यूनिक इवेंट्स, रूटीन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस डू नॉट फाइंड मेंशन, बिकॉज छोटी छोटी चीज़ें ऐसे नहीं मैटर करती थी, बस ग्रैंड यूनिक इवेंट्स को वहाँ पर मेंशन किया गया है। तो सेकंड थर्ड सही है, और इसका 2 करेक्ट आंसर है, 2 उसका है। फिर ऐसे क्वेश्चन हमारे प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते। फिर आगे चलते हैं। ये तो पता ही होगा, इसका सही आंसर लिटमस जो लाइकेंस की यहाँ से लिया जाता है, सी आंसर है इसका, सॉरी बी आंसर है। फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 69th वाला, इंटरनेशनल डेट लाइन का, ये भी हमारे नोट्स से है, आप ज्योग्राफी के नोट्स देखिए जिनके पास भी नोट्स हैं। तो देखिए ये अटलांटिक ओशन में नहीं, ये पैसिफिक ओशन में है, बस इतना ही फर्क था। आप वीडियो पॉज करके पूरा देख लीजिए, मेरा काम है बस यहाँ पर आंसर्स ठीक से बताना, और कहाँ पर उन्होंने ट्रैप सेट किया है ये बताना। मैं पूरा ये वीडियो पूरा, अभी आप समझदार है, पूरा यूपीएससी दुनिया की सबसे बड़ी एग्जाम दे रहे हैं, तो इतना ज़्यादा मैं उसके डीप डेप्थ में नहीं जाता, आपको सब पता है, बस कौन सा ट्रैप कहाँ पर है और इसका सही आंसर क्या है ये मैं आपको बताता चलूँगा, और कोई ट्रिक है तो वो भी बताता चलूँगा। अटलांटिक ओशन नहीं, यहाँ पर पैसिफिक ओशन है, ऐसे ट्विक करा जाता है। और वैसे बोला है बाय के आगे अगर कुछ है और उसको रिप्लेस किया जा सकता है तो स्टेटमेंट गलत ही होता है। और द डेट टू द ईस्ट ऑफ दिस लाइन इज अर्लीस्ट, हमें पता है कि वेस्ट से अगर ईस्ट जाएंगे तो एक टाइम को गेन किया जाता है, तो डेफिनेटली इसका 2 इज द करेक्ट, इसका 2 ओनली इज द राइट आंसर। फिर ऑरोरा
ऑरोरा क्या होता है ना कि नाइट में ऐसे ऐसे करके वो कलरफुल लाइट्स वगैरह वो कर लाइट में आकाश में होती है स्काई में, तो उसको ऑरोरा बोलते हैं। देखिए सोलर विंड अपॉन रीचिंग द अर्थ डायरेक्टेड अपवर्ड्स टू मैग्नेटिक पोल्स एंड कलरफुल डिस्प्ले ऑफ लाइट्स इज सीन इन द स्काई नाइट स्काई ट्रू एंड पार्टिकल्स इंटरैक्ट ओके इंटरैक्ट ट्रू। और अप्रैल 2023 में उसको कैप्चर किया गया था एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट हानले लद्दाख, ये भी सही है। इस पूरे क्वेश्चन में आपको ये सिर्फ दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि ऑरोरा मतलब कलरफुल डिस्प्ले ऑफ लाइट्स इन द स्काई, और सेकंड की इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जो हानले लद्दाख में है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसका सही आंसर 1 2 3। फिर आगे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बर्चन 71st वाला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका इट इज़ क्रेसेंट शेप्ड माउंट ऑफ सैंड विच इज़ डिपॉजिटेड, ये सही है। क्रेसेंट शेप्ड होता है, ये क्या होता है ना कि अगर विंड ऐसे आ रही है ऐसे, तो ऐसे होता है वो ऐसे करके, यहाँ पर ज़्यादा डिपॉजिट होता है ऐसे। और एक कॉन्वेक्स शेप होता है विंडवर्ड साइड में। देखिए विंडवर्ड साइड एज द कॉन्वेक्स स्टीप स्लोप, ये ट्रू, दोनों ट्रू है। और टू एंड्स ऑफ बार्चनसल हॉर्न्स, ये भी सही है। इसका सही आंसर 1 2 3। फिर 72nd रेगुर सॉइल, ये बार्चन वाला हमारे ज्योग्राफी में है, ज्योग्राफी नोट्स में। रेगुर सॉइल ये भी हमारे नोट्स में है। इट इज़ लाइट कलर्ड क्ले फर्टाइल सॉइल, ट्रू। इट इज़ डेवलप्ड ऑन डेक्कन बासाल्टिक लावा एंड अंडर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस ऑब्वियसली। एंड कॉटन एक्सटेंसिवली प्रोड्यूस होता है बोथ। राइट, सॉरी इसका 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। यहाँ पर लाइट कलर्ड नहीं है, यहाँ पर डार्क कलर्ड होता है रेगुर सॉइल, तो ये रॉन्ग है। देखिए सिर्फ लाइट कलर को उन्होंने चेंज किया। 72nd का 2 एंड 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। 73rd क्लाउड्स के ऊपर क्वेश्चन है। अभी CDS का मैंने डिस्कस किया था, वहाँ पर बताया था कि सिरस मतलब हाई क्लाउड्स और स्ट्रेटस मतलब लो क्लाउड्स। देखिए क्लाउड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अल्टीट्यूड एंड देयर फॉर्म, नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, सही है। 1 तो सही है, मतलब 2 एंड 3 गलत हो गया। फिर अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड दे आर क्लासिफाइड एज हाई मिडल एंड लो, ये भी ट्रू है। 1 एंड 2 सही है। ऑल तो कभी नहीं सही होगा, तो 1 एंड 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर भी हम थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। स्ट्रेटस निमोस्ट्रेटस एंड स्ट्रेटोक्यूमुलस आर हाई क्लाउड्स, नहीं ये लो क्लाउड्स होते हैं। स्ट्रेटस वाले जो भी है वो लो क्लाउड्स होते हैं और सिरस वाले हाई क्लाउड्स होते हैं, ये रॉन्ग है। ये दोनों सही है, इसका सही आंसर 2 एंड 3, 1 एंड 2 इसका सही आंसर। 74th फ्रंट्स वाला क्वेश्चन है। द मोमेंट ऑफ अ फ्रंट कॉजेस स्लो चेंज इन, नहीं ये स्लो चेंज नहीं होता। अगर वो किसी फ्रंट का मूवमेंट हो रहा है तो वो एकदम सडन चेंज होता है, या फिर ड्रामेटिक चेंज होता है, या फिर कैटास्ट्रॉफिक चेंज ऐसा होता है। तो फर्स्ट इज रॉन्ग। जैसे ही फर्स्ट हमारा रॉन्ग होता है, इसका हमारा आंसर 2 एंड 3 आता है। और वैसे भी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट देखिए। कोल्ड फ्रंट्स आर एसोसिएटेड विद थंडरस्टॉर्म्स, यस। एंड वार्म फ्रंट इज द बाउंड्री बिटवीन, वार्म फ्रंट मतलब ये अगर वार्म है तो वार्म मतलब इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होता है, तो वो डेंसिटी कम होने की वजह से ऊपर फ्लो करता है। और जो कोल्ड होता है उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, इसलिए वो नीचे चला जाता है। तो यही बात की गई कि एडवांसिंग मास ऑफ वार्म एयर वेयर इट इज ओवर राइडिंग, वार्म वाला ओवर राइड किया जाता है कोल्ड के ऊपर, अबव द मास ऑफ कोल्ड एयर, ये भी सही है। 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। फिर सॉइल्स के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन है। सॉइल हैविंग वेरी हाई कंटेंट, और उसमें सोडियम एंड कैल्शियम ज़्यादा होता है, उसका पीएच जो 7 से ऊपर होता है उसको अल्कलाइन सॉइल्स बोलते हैं, ट्रू। फिर ब्लैक कॉटन सॉइल हैड डेवलप्ड ऑन द डेक्कन बासाल्टिक लावा, ऑब्वियसली ट्रू। 2021 प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था। जैसे कि क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक सॉइल का किससे बनती है, तो उसका वोल्केनिक उससे बनती है, ये भी ट्रू है। ये हमारे पीवाईक्यू बुक में है। लैटराइटिक सॉइल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय डीप वेदर्ड, ट्रू। लैटराइटिक सॉइल्स डीप वेदर्ड लेयर से उसका वो कनेक्शन होता है, और सिलिका का लीचिंग वगैरह वहाँ पर होता है, ये इसका सही आंसर 75 का डी, ऑल करेक्ट। फिर ग्रासलैंड, अब इसका एन एक्सटेंसिव मतलब इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, और ऐसा कौन सा ग्रासलैंड है, बस यही बोला है कि एक्सटेंसिव एरिया ऑफ मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड्स आर डिवॉइड ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स, ओके। एंड क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट समर कोल्ड विंटर्स रिलेटिवली लो रेनफॉल, ओके ये स्टेपीज है। 76 इसका सही आंसर स्टेपीज। 76 ओके। सेल मेम्ब्रेन ये सब हमारी चीज़ के काम नहीं है। फिर आगे की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन,
ये भी हमारे कुछ काम के नहीं। क्या आपको पता है ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि यूपीएससी सीएससी? नहीं, ये बाकी के एग्जाम में होता है, उनका सिलेबस अलग होता है, हमारा सिलेबस अलग है। लेकिन हमारे काम के जो क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो सकते हैं वो हम ले लेंगे। आ गए हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी। 91 ब्रिटिश ट्रेड सरप्लस। ओके। इसमें तीनों स्टेटमेंट ये सही है, इसमें बस फोर्थ गलत है, क्योंकि 19th सेंचुरी सॉ एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल्स डिक्लाइन। नहीं, 19th सेंचुरी में तो इंडिया का एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल का तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और इम्पोर्ट तो कुछ भी नहीं था। वो एक्सपोर्ट क्यों बढ़ा गया था रॉ मटेरियल्स का? क्योंकि ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ गया था। इम्पोर्ट का तो हम सवाल ही नहीं उठता। तो फोर्थ रॉन्ग है, तो ये कट कट हो गया। फर्स्ट और सेकंड सही है। फिर अब हमको थर्ड वाला देखना है। ब्रिटेन ग्रू ओपियम इन इंडिया, सही है। अफू उसको बोलते हैं। एक्सपोर्टेड टू चाइना देयरफॉर फॉर अ वाइल, देखिए फॉर अ वाइल बोला है, ऑलवेज नहीं। ये फॉर अ वाइल क्यों ऐड किया है? क्योंकि उसको उनको सही बनाना था उस स्टेटमेंट को। ओपीएम बिकेम इंडियाज लार्जेस्ट सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट उस टाइम पे 1820s में, ये सही है। इसका सही आंसर 1 2 3 है, 4 इसमें गलत है। फिर देखिए इसको बस मैच द फॉलोइंग करना है। मुहूर्त, हम हमेशा पढ़ते हैं कि मुहूर्त मतलब क्या होता है, कि हम हमेशा बोलते हैं आता काय मुहूर्ताची वाट बघणार आहे, इसका असं म्हणतो आपण। ये मराठी वाले लोग समझ गए होंगे। तो मुहूर्त मतलब मेजर ऑफ टाइम, इसका ए का 2 है। फिर जस्ट अ सेकेंड। फिर ये रक्तिका जो है वो मेजर ऑफ टाइम है, सॉरी मेजर ऑफ वेट है रक्तिका, तो बी का 1 है। तो इसका सही आंसर ए है। फिर अंगुला है जो लेंथ होता है, और पाड़ा मतलब मीटर ऑफ पोएट्री, ऐसे बोला जाता है। अंगुला, उंगली, ये सब ऐसा करके वो अलग अलग चीज़ें, एक ही इंटरलिंक चीज़ें होते हैं। तो इसका सही आंसर ये है, ए है इसका आंसर। 93rd देखिए। द फर्स्ट कॉइन्स इन इंडियन हिस्ट्री बेयरिंग द नेम्स एंड इमेजेस ऑफ रूलर्स वेर इशूड बाय इंडो ग्रीक्स। ये हमारे नोट्स में क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज में भी है, 2 3 जगह आपको मेरे नोट्स में एक क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर सोशल थेरीज इन द 19th एंड 20th सेंचुरी, ये भी हमारे पीवाईक्यू से हैं। एम्फसाइज द इमर्जेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, सेक्युलराइजेशन एंड ब्यूरोक्रेटाइजेशन एज द हॉलमार्क्स ऑफ, ये मॉडर्निटी का था। वैसे भी देखिए मॉडर्निटी, मिडेवलिज्म, ये ए और डी में दोनों एम से स्टार्ट हैं, और आंसर इन्हीं दोनों में से कोई सा था होने वाला था। अगर आपने मॉडर्निटी किया होता तो आपका सही हो जाता। फिर देखिए क्रोनोलॉजी हमारे नोट्स में है, पीवाईक्यू में भी है, 2 3 जगह पर आपके मेरे नोट्स में मिल जाएगा। तो पहले क्या हुआ था कि पहले रौलट एक्ट को पास किया गया था, फिर जालियनवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। रौलट एक्ट कब पास किया था? मार्च 1919 को, 1919 मार्च में। और फिर जालियनवाला बाग उसी साल अप्रैल में, 1 महीने बाद ऐसे हुआ था। फिर पहले 3 आएगा, फिर उसके बाद 4 वाला आएगा। फिर शुरू हुआ था ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली, नवंबर उसी साल नवंबर में 1919 में। और फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया था 1921 में भी, वो भी जनवरी में। तो इसका सही आंसर 3 4 2 1, बी इज द राइट आंसर। ओके। फिर देखिए 96 सिस्टम कैटेगरी एंड डिस्क्रिप्शन, इसका वो है। तो इसको बस आपको मैच द फॉलोइंग करना था। उपारी ये जो है ये मराठास का अंडर था, कैटेगरी ऑफ टेनेंसी, टेन्योर अंडर मराठास। ओके। फिर था पत्तादार, ये था पीजेंट्स डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। फिर मिरासीदार, इसका सही आंसर ये था को पर्सनरी टाइटल होल्डर एंड डिजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर इन सदर्न इंडिया। और इनाम लैंड से जो थे, हम बोलते हैं इनाम दे दिया, इनाम मतलब गिफ्ट्स ऑफ लैंड और लैंड रेवेन्यू, ये इसका 3। तो इसके आप वो कर लीजिए, उपारी मतलब ए का 2 हो गया। ओके। फिर बी का 1, तो इसका सही आंसर ए है। 97 देखते हैं हमारे काम का। ऑब्वियसली विजयनगरा किंग के बारे में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं। देखिए इन अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रीन ही मार्च्ड अगेंस्ट द रूलर ऑफ ओडिशा, ट्रू, सारे हमारे नोट्स में हैं। और फिर उसको
कैप्चर द फोर्ट ऑफ रायचूर फ्रॉम इस्माइल आदिल खान, ये भी करेक्ट है, ये हमारे नोट्स में है, आप एंशिएंट मिडाइवल का नोट्स देखिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर कृष्णदेव राय रिस्टोर्ड सुल्तान महमूद शाह टू पावर एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ यवन राज्य स्थापनाचार्य, ये भी ट्रू है। 1 2 3 इसका सही आंसर है। फिर ये हमारे काम के नहीं, फिर आगे के देखते हैं। फिर देखिए नीप टाइड्स के बारे में बोल रहे 108 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें ये रॉन्ग है क्योंकि ये जो डिस्क्रिप्शन है वो स्प्रिंग टाइड्स का डिस्क्रिप्शन है। और फिर सेकंड देखिए, अभी नीप टाइड्स में क्या होता है ना कि सन ऐसे होता है, अर्थ ऐसे होता है और मून ऐसे होता है, तो ये 90 डिग्री ऐसा एंगल क्रिएट करता है और ग्रेविटेशनल वेव्स की वजह से नीप टाइड्स ऐसे किए जाते हैं। अगर सीजी की पोजीशन आपको पता है तो वहाँ पर क्या होता है ना कि सीजी की पोजीशन में अगर सन यहाँ पर है, अर्थ यहाँ पर है, मून ऐसा होता है, तो पूरा ग्रेविटेशन ऐसे फ्लो करता है, सीधी की मतलब वन लाइन में। और जो नीप टाइड्स वाला होता है वो ऐसे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को वो कैंसिल कर देता है ऐसे करके। ये हमारे नोट्स का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर 2 ओनली। देखिए मून एंड सन आर इन क्वाड्रेचर, ओके ट्रू। फिर अर्थक्वेक्स अभी 2023 में भी क्वेश्चन आया था, वो हमारे नोट्स में से था, ये भी है नोट्स से हमारे क्वेश्चन रिपीट हो गए, तो इसका सही आंसर द फर्स्ट देखिए स्टेटमेंट, द पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक, ओके ट्रू। एंड द अर्थक्वेक जनरली जनरेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स दैट रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम द अर्थक्वेक फोकस, ओके ये भी सही है। और फिर डीप फोकस अर्थक्वेक्स आर लाइकली टू कॉज मोर डैमेज दैन शैलो फोकस अर्थक्वेक्स, दिस इज रॉन्ग। अभी क्या होता है ना कि अगर ये ज़मीन है और अगर ये अर्थक्वेक यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये वो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, यहाँ पर वो इतनी एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर अर्थक्वेक ऐसे डीप फोकस है तो ऊपर आते आते उसकी एनर्जी थोड़ी ख़त्म हो जाती और इतना ही वो डिस्क्रिप्शन कर पाता है। जैसे कि अगर अर्थक्वेक का शैलो फोकस वाला है तो वो बहुत ज़्यादा इतना डिस्ट्रक्शन करता है, तो इसकी वजह से थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट और सेकेंड सही है। तो इसका सही आंसर 1 एंड 2, 109 का। 110 का एयर टेम्परेचर के बारे में बोल रहे हैं कि एयर टेम्परेचर जिसको मेजर किया जाता है स्टैंडर्ड हाइट पर 1.2 मीटर की हाइट पर, मतलब 4.4 फीट का, यह हमारे PYQ में भी है, ये सही है। और द एवरेज रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज विथ हाइट इज टर्म्ड एज द एनवायरमेंटल टेम्परेचर लैप्स रेट, ये भी सही है, इसको एडिबेटिक लैप्स रेट भी बोला जाता है। इसका सही आंसर बोथ 1 एंड 2। ध्यान में रखिए इनमें से 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली आ जाएंगे प्रीलिम्स में। फिर ह्यूमिडिटी के बारे में, ये हमारे PYQ में है, हमारे बुक में ही क्वेश्चन है ये। इट इज़ रेशियो बिटवीन एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड द मैक्सिमम अमाउंट इट कैन होल्ड एट अ गिवन टेम्परेचर, ट्रू, ओके। एंड व्हेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई मोर वाटर इवोपरेट्स फ्रॉम द स्किन, नहीं ये रॉन्ग है क्योंकि जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होता है तो कम वाटर इवोपरेट होता है फ्रॉम द स्किन, इसीलिए जब ह्यूमिडिटी हाई होता है तो अगर आपने बनाना का लीव्स देखा होगा, ये पूरा बड़ा लीव होता है बनाना का, तो इसमें क्या होता है ना कि इसके लीव्स बड़े क्यों हैं, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और टेम्परेचर कम है ट्रॉपिकल एरियाज में। तो स्किन मतलब सिर्फ हमारा ही नहीं, वो स्किन पूरा एनिमल्स या फिर प्लांट्स, उसका भी स्किन उसमें आ जाता है और कम वाटर इवापोरेट होता है। और ज़्यादा इवापोरेशन कहाँ पर होता है, डेजर्ट में, वहाँ पर बस अगर ये अगर कोई टहनी है तो वहाँ पर ऐसे ऐसे छोटे छोटे लीव्स होते हैं, क्यों यहाँ पर इवापोरेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी कम होती है वहाँ पर। So that's why when the relative humidity is high, more water evaporates from the skin is the wrong, because less water evaporates from the skin. And third देखिए higher the air temperature lower the relative humidity of the air, ये सही है, तो इसका सही आंसर 1 and 3। फिर साइक्लोन्स एंटी साइक्लोन्स, ये हमारे डेटा नोट से हैं, हमने वहाँ पर बताया था कि अगर साइक्लोन्स में क्या होता है ना कि उसको आप 3 ऐसे याद रखिए, तो ये 3 मतलब ये नीचे, इसके नीचे, इस लाइन के नीचे सदर्न पोर्शन और उसके ऊपर नदन पोर्शन। सदर्न में देखिए ये 3 ऐसे, ये क्लॉकवाइज में, तो साइक्लोन सदर्न हेमिस्फीयर में उसका वो क्या होता है कि रोटेशन क्लॉकवाइज होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को काउंटर क्लॉकवाइज भी बोला जाता है, तो ऐसे ध्यान रखिए। और एंटी साइक्लोन के लिए इसका ठीक उल्टा उल्टा कीजिए, नॉर्दर्न में क्लॉकवाइज और सदर्न में एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे करके आपको ध्यान में रखना है। तो इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साइक्लोन रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज, तो इसका सही आंसर जस्ट अ सेकेंड,
तो इसका सही आंसर 1 2 3 ऑल इज द करेक्ट। फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं 113 वाला। ओके, एक पोर्ट का डिस्क्रिप्शन दिया है और उसको पोर्ट को आइडेंटिफाई किया करिए ऐसा बोल रहा है। अभी ये थोड़ा न्यू क्वेश्चन है, लेकिन पोर्ट हमारे यूपीएससी के इंपॉर्टेंट थीम है, बहुत सारे पोर्ट्स मैंने हमारे पीवाईक्यू में कवर करे हैं। तो इसमें देखिए कि सेंचुरी ओल्ड पोर्ट बोला है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में, और फिर नेचुरल हार्बर है जिसको प्रोटेक्टेड बाय ब्रेक वाटर एंड ऑल्सो बाय मोल। और यहाँ पर ये चीज़ देखिए, इससे आप पकड़ सकते हैं अ डीप ड्राफ्ट चैनल ऑफ अबाउट 14 मीटर्स डेप्थ परमिट्स लार्ज वेसल्स टू एंटर द हार्बर। इसका मोरमुगांव पोर्ट इसका सही आंसर था। वैसे भी मैंने बताया कि ऐसे ओके, मोरमुगांव पोर्ट ये इसका सही आंसर है, ध्यान में रखिए। फिर आयरन एंड स्टील प्लांट हमारे ज्योग्राफी के नोट्स में है, इसको देखिए हमारे पीवाईक्यू में भी मैंने लिखा है 2-3 बार, आपको देखने को मिलेगा हमारे नोट्स में। तो 114 का आयरन एंड स्टील प्लांट इट रिसीव्स कोल फ्रॉम जारी एंड आयरन ओर फ्रॉम सुंदरगढ़ केंदुझर ट्रू। फिर पावर मिलता है हीराकुंड डैम से, ये भी सही है। वाटर इज ऑब्टेन फ्रॉम कोयल, सॉरी ये डिस्क्रिप्शन दिया है, स्टील प्लांट को आइडेंटिफाई करना, ये राउरकेला प्लांट का इसका डिस्क्रिप्शन था। तो इसका सही आंसर सी है। फिर आगे देखते हैं। फिर देखिए 115 वाला क्वेश्चन है, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बोल रहे हैं। तो ओशनिक क्रस्ट इज हेवियर देन द कंटिनेंटल क्रस्ट, ऑब्वियसली ट्रू, बट इसका ओशनिक क्रस्ट जो है उसका थिकनेस कम होता है कंटिनेंटल क्रस्ट के बारे में, ये भी ध्यान में रखिए, हमारे नोट्स में से ही ये क्वेश्चन है। एंड मोस्ट ऑफ द अर्थ्स इंटरनल हीट इज कंटेंट विद इन द मैंटल, ये भी सही है। और फिर देखिए लार्ज कन्वेक्टिव सेल्स इन द क्रस्ट, नहीं यहाँ पर मैंटल है, कन्वेक्टिव सेल्स ऐसे, अगर ये क्रस्ट है ये ऊपर का, तो मैंटल इसमें कन्वेक्टिव सेल्स ऐसे होते हैं, वो घूमते रहते हैं ऐसे कन्वेक्टिव सेल्स, तो ये मैंटल में होता है, क्रस्ट में नहीं। ये थर्ड वाला करेक्ट रॉन्ग है, इसका सही आंसर 1 एंड 2। फिर 116 वाला, सांगपो रिवर क्रॉसेस ओवर इनटू इंडिया अंडर नेम ऑफ दिहांग, ट्रू। फिर गोदावरी हैज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन कवरिंग अबाउट 10% ऑफ एरिया ऑफ इंडिया, ट्रू। और फिर रिवर चंबल एंड बेटवा आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा, सॉरी ये रिवर गंगा नहीं है, यहाँ पर रिवर यमुना है, इसको थर्ड को रॉन्ग कर दीजिए। 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। वैसे भी मैंने बताया कि ऐसे 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कभी भी 1 2 3 स्टेटमेंट सही नहीं होता और ओनली 1 भी नहीं होता, इनमें से दोनों को आपको जाना चाहिए। बस आपको वो ध्यान में रखना था कि ये ट्रिब्यूटरीज आप हमारे नोट्स में, इसको अगर आपने कैच किया होता तो आपका सही हो जाता। 3 वाला रॉन्ग है, इसका सही आंसर 1 एंड 2। फिर देखिए 117 वाला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ITCZ हमारे नोट्स से डायरेक्ट क्वेश्चन है, आई थिंक 7-8 बार हमारे नोट्स में ये रिपीट हुआ है। जिन लोगों के पास PPYQ बुक है वो लोग समझ गए होंगे। तो इसको देखिए, वन ऑफ द वर्ल्ड्स रेनिएस्ट ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ ITCZ, यस ट्रू, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, वन ऑफ द बोला है, नॉर्मल वर्ड है। ओके, ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट, ओके 2021 प्रीलिम्स में आया था ट्रॉपिकल सवाना, तो ये भी करेक्ट है। अल्टरनेशन ऑफ वेट एंड ड्राई सीजन्स, ये ऑब्वियसली सवाना का ये है। और सीजनल शिफ्ट इन लैटिट्यूड ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई एंड ITCZ, ट्रू। फिर ट्रॉपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट एक्सपीरियंसेस हेवी रेनफॉल एज अ कंसिक्वेंस ऑफ नियरनेस ऑफ द ITCZ फॉर मच ऑफ द ईयर, इट्स ट्रू आल्सो। इसका सही आंसर 1 2 3 है। ओके, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, अभी और एक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के ऊपर आया, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखिए कि अभी दिस स्टॉर्म्स डेवलप ड्यूरिंग द समर एंड ऑटम इन एवरी ट्रॉपिकल ओशन एक्सेप्ट साउथ अटलांटिक एंड ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन, ट्रू। एक्सेप्ट बोला है, ये आपको पता होना चाहिए, हमारे डायरेक्ट नोट से हैं। फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दैट ऑकर इन द नॉर्थ अटलांटिक एंड ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशंस आर कॉल्ड एज टाइफून। ओके, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी ये सेकंड वाला रॉन्ग है, क्योंकि ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशन में नहीं पाया जाता। और ये टाइफून वाला ये नॉर्दर्न वेस्टर्न इसमें पाया जाता है, जापान के आसपास, इसको टाइफून बोला जाता है। ये रॉन्ग है और ये सही है, इसका सही आंसर 1 एंड 3। फिर देखिए आइडेंटिफाई द लैंड बायोम, अभी इसका 3 फीचर यहाँ पर दिया है और इसको लैंड बायोम को हमें आइडेंटिफाई करना है। क्लाइमेट बोला है कि हाई रेनफॉल होता है और टेम्परेचर कोल्ड टू माइल्ड ऐसा वैरी करता है, और इसको डेसिडियस ट्रीज जो है उसमें मेपल, ओक, हिकरी और बीचवुड ये पाए जाते हैं। और जो भी फौना दिया है रकून्स, ऑप्समस और बैट्स एंड स्क्विरल्स ऐसे पाए जाते हैं। बस आपको यहाँ पर वो देखना था, मेपल, ओक ये देखकर, और फिर आपको टेम्परेचर कोल्ड टू माइल्ड ये देखकर आपको पता चलता था कि ये टेम्परेट इसका डिस्क्रिप्शन है। बहुत इजी क्वेश्चन, सारा हमारे नोट से ही है,
देखिए इतने क्वालिटी नोट्स आपको मिल रहे हैं। आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कीजिए पर्सनली, ग्रुप ज्वाइन करके आपको मिल जाएंगे। अभी भी समय है, 15 दिन भी या फिर 10 दिन भी अगर आपके पास है तो उसको बस 3 घंटे डेली पढ़िए, आपके 10-12 क्वेश्चन प्रीलिम में आ जाएंगे। बस सी सेट का आप देख लीजिए। इस बार मैं सी सेट का कुछ नहीं करना, अगले साल मैं डेफिनेटली सी सेट का कुछ कोर्स वगैरह लॉन्च करूँगा। सी सेट का आपका पूरा आराम से 100 वाला ऊपर ऊपर की तैयारी में करके लूँगा। ओके, फिर 120 ये हमारे काम के नए क्वेश्चंस। फिर देखिए लीगो एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, लीगो, और ये 2019 में भी रिपीट हुआ है पीवाईक्यू में, और हमारे नोट्स में ये है। और देखिए यहाँ पर उसने हिंट दिए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आंसर इन दोनों में से होना चाहिए था। वैसे भी मैंने बताया सिंगल लाइनर स्टेटमेंट, उसका आंसर ए या फिर डी में होता है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये पीवाईक्यू में रिपीट है 2019 में, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का थ्योरी है। लीगो एक्सपेरिमेंट उसी के रिलेटेड है, इसका सही आंसर डी है। फिर देखिए इब्न बतूता और पोस्टल सिस्टम ऑफ इंडिया, इसके फीचर्स के बारे में बोल रहे हैं। द फुट पोस्ट कैरीज अ रिंगिंग बेल इन द वन हैंड, यस ये पूरा क्वेश्चन हमारे नोट्स में है, आप देख सकते हैं। पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और वो हमारे नोट्स में भी है, पीवाईक्यू में भी बहुत बार है। फिर ये तो सही है। फिर हॉर्स पोस्ट उसको वो लोग बोला जाता है और उसका डिस्टेंस जो था एवरी 4 माइल्स पर एक स्टेशन था, ये भी सही है। फिर थर्ड देखिए द फुट पोस्ट और दवा हैज़ 1 स्टेशन एट एवरी 4 कोस ऑफ डिस्टेंस, ये रॉन्ग है, क्योंकि ये जो फुट पोस्ट दवा है ये सही है, लेकिन इसका जो स्टेशन का डिस्टेंस है वो रॉन्ग है। इसका 3 स्टेशन थे फुट पोस्ट का 1 माइल के ऊपर, तो ये रॉन्ग है। थर्ड को जैसे हमने रॉन्ग किया, हमारा आंसर बी, ए या बी में से आता है। 1 और 2 हम तो हमारा सही है। और द फुट पोस्ट इज क्विकर देन हॉर्स पोस्ट, ये हमारे नोट्स में इसका सही आंसर 1 to 4। हमेशा याद ध्यान में रखिएगा आंसर में 1 to 4। ये सॉन्ग का भी वो आप याद रख सकते हैं, 4 to का 1, 1 to का 4, ऐसा कुछ सॉन्ग है उसका, माधुरी दीक्षित का, वो आप पता नहीं किसका है, तो वो ध्यान में रखिए। अगर 1 to का 4 है तो उसको उसके साथ जाइए। फिर देखिए सॉरी ये हमारे नोट्स में नहीं है, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, अगर मेरे नोट्स में है तभी मैं क्लेम करूँगा, ऐसे आलतू फालतू मुझे क्लेम करने में कोई मज़ा नहीं। अगर हमारे नोट्स में है तो प्राउडली मैं क्लेम करूँगा, लेकिन ये हमारे नोट्स में नहीं है। और ये कोई भी सोर्स लीजिए आप, किसी भी बड़े से बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट का लीजिए, वहाँ पर कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। ये जिन्होंने क्वेश्चन बनाया वो बहुत महान लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, पता नहीं कहाँ से बना। फिर ऐसा बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज द कॉमेंट्री रिटन बाय चक्रपाणी दत्ता ऑन द सुश्रुत संहिता, ये जो मेडिसिन के ऊपर चक्रपाणी दत्ता ने जो, इनमें से कौन सा ऐसा कमेंट्री है, इसका सही आंसर वैसे बोला है मैंने। एक यहाँ पर ट्रिक लगती थी कि जैसे भी मैंने बताया कि ऐसे सिंगल लाइनर स्टेटमेंट में ए या फिर डी में जाना चाहिए, इसका शब्द चंद्रिका अगर आपने किया होता तो ये सही होता, इसका ए आंसर है। फिर टोबैको अराइवल, ये इसके बारे में बोल रहे हैं कि टोबैको प्लांट अराइव्ड फर्स्ट इन द डेक्कन, राइट, और ये अकबर के टाइम में हुआ था, और आई थिंक पोर्तुगीज लाए थे। और टोबैको स्प्रेड टू नदर्न इंडिया इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 7th century, नॉर्मल स्टेटमेंट बोला है, स्प्रेड बोला है बस, और फिर अराइव्ड बोला है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। 137 की तरफ चलते हैं। ओके, ये भी हमारे नोट्स में है। अभी इसको नोट्स में सिर्फ क्या है मैं बताता हूँ कि हमारे नोट्स में ये है कि भारत श्री महामंडल, ये सरला देवी चौधरानी, ये है। अगर इसका यहाँ पर है तो डेफिनेटली इसका यहाँ पर होगा, और सही आंसर सिर्फ ये होगा। ये भी नोट्स में है एक्चुअली, तो ये पूरा आपको वो मिल जाता है। इसका सही आंसर फिर ओनली 1 था, करेक्टली मैच्ड पूछा है, ये हमारे नोट्स में था। फिर देखिए थोड़ा टफ क्वेश्चन मैं कहूँगा, लेकिन ये भी हमारे नोट्स में है। फिर देखिए यहाँ पर बस आपको ये वर्ड पकड़ना था, स्टाउंचली, स्टाउंच मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन ऑफ MC राजा वॉज स्टाउंचली इन फेवर, वो स्टाउंचली फेवर में नहीं थे, वो बाद में फेवर में आए, पहले वो इतने ज़्यादा फेवर में नहीं थे, पहले वो उन्होंने अपोज ही किया था। फिर सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीडर्स कॉन्फ्रेंस डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट, यस इट्स ट्रू, हम पढ़ते हैं हमारे नोट्स में है। फिर कम्युनल अवार्ड रिकग्नाइज किया गया राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द अनटचेबल्स, ऑब्वियसली ये दोनों करेक्ट हैं। 2 and 3 दिस राइट आंसर। यहाँ पर बस आपको ये स्टाउंचली वर्ड पकड़ना चाहिए था, बस ये वो लोग ऐसा भी बोल सकते थे ना, द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन ऑफ MC राजा वॉज इन फेवर ऑफ जॉइंट इलेक्टोरेट, ये स्टाउंचली ये एडजेक्टिव क्यों ऐड किया, एडजेक्टिव ऐड किया क्योंकि उसको गलत बनाया जा सके, वैसे भी उनको एक तो गलत बनाना ही है, तो 1 2 3 में उन्होंने
1 को रॉन्ग बना, इसका सही आंसर उन्होंने 2 एंड 3 उसको वो कर दिया। फिर देखिए सिल्क रूट्स, ये हमारे नोट्स में ही क्वेश्चन है। सिल्क रूट्स रेफर्स टू ईस्ट बाउंड यूरोपियन सिल्क कार्गो, सॉरी यूरोपियन नहीं, ये चाइनीज सिल्क है वाला था। ये फर्स्ट जैसे ही हमारा हट जाता है हमारा आंसर आ जाता है 2 3 4। ओके, ये बाकी दूसरा तीसरा और चौथा वाला सही है, इसमें कोई इतना वो नहीं है, बस बोला है थ्राइव्ड ऑलमोस्ट। फिर देखिए बिसाइड सिल्क ट्रैवल द सेम रूट। ओके, फिर देर वेर सिल्क रूट्स ओवर लैंड एंड सी जॉइनिंग टुगेदर वास्ट रीजन्स ऑफ। ओके, नॉर्मल स्टेटमेंट से इतना कुछ वो नहीं है, बस उसको यहाँ पर ट्विक किया, यूरोपियन नहीं चाइनीज कार्गोस वाला था। फिर 140 वाला अजंता पेंटिंग्स वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमारे नोट्स में है, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा हमारे मॉडर्न हिस्ट्री सॉरी एंशंट के हिस्ट्री के नोट्स में मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ बस 30-40 पेज के नोट्स है, उसमें मिल जाएगा क्वेश्चन। द सरफेस ऑफ द रॉक वाज कोटेड विद क्ले मिक्स्ड विद राइस हस्क, राइस हस्क से पहचान जाइए। फिर द आउटलाइन ड्राइंग वाज डन ऑन द लाइन, लाइम कोटिंग एंड कलर्स वेर एडेड सब्सिक्वेंटली, ऑब्वियसली ट्रू, इसका सही आंसर बोथ 1 एंड 2। फिर 41 देखिए स्क्वायर किलोमीटर अरे प्रोजेक्ट, इसके बारे में बोल रहे हैं। ये मेगा साइंस इंटरनेशनल फैसिलिटी टू बिल्ड वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंड मोस्ट सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप, ये ध्यान में रखिए, ये सही है। और अभी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक अप्रूवल दिया था इसका, जिसका इंडिया का पार्टिसिपेशन इन द इंटरनेशनल मेगा साइंस प्रोजेक्ट इसके लिए, तो ये बहुत करेक्ट है। फिर 42 देखिए एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन, ये यूएई के साथ है हमारे एक्सरसाइज, ये हमारे पीवाईक्यू में भी है, ये भी हमारे नोट्स में है। फिर पीवाईक्यू, फिर कॉन्स्टिट्यूशन फाइनेंस कमीशन, ये भी हमारे नोट्स से ही क्वेश्चन है। अभी इसको बस देखिए कि अभी जो 2023 का मैंने आई थिंक फर्स्ट या सेकंड पार्ट में ही आपको एक कमेंट करने के लिए बोला था, आप उसका वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, फिर मुझे डायरेक्ट टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। वहाँ पर मैंने फाइनेंस कमीशन 16 फाइनेंस कमीशन जो भी उसके चेयरमैन को आपको सर्च करने को बोला था, और उसका नाम उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बोला था। तो देखिए उस पर क्वेश्चन बन गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड द 16th फाइनेंस कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर अरविंद पानागरिया, ये सही है। अगर आपने वहाँ पर वो कर दिया तो इसलिए बोलता हूँ कि ये एक्टिव लर्निंग का पार्ट होता है, बस मुझ पर भरोसा रखिए, आपका पूरा मैं प्रिपरेशन का जिम्मा संभाल लूँगा, इतनी बड़ी बात नहीं है, आप मुझ पर आंख बंद कर विश्वास कर सकते हैं। ये सारे हमारे नोट से क्वेश्चन है, ये सही है और ये रॉन्ग है, क्योंकि आर्टिकल 263 जो है वो इंटर स्टेट काउंसिल में आता है, आर्टिकल जो फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल है वो 280 है आंसर, ये हमारे नोट्स में है, इसका सही आंसर ओनली 1। फिर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सॉरी ये हमारे नोट्स में नहीं है, एक्चुअली न्यूज़पेपर का ये होगा, एक्चुअली मुझे देखना पड़ेगा कहीं पर है क्या, लेकिन इसका जो 3 वेटलैंड सिटी के लिए नाम दिए भेजे गए थे नॉमिनेशन मिनिस्ट्री ने, तो इसमें से कौन सा नहीं है था, इसमें जोधपुर नहीं है एक्चुअली। वैसे भी आपको ये देखिए पुर और पुर, ये दोनों में से कौन सा तो आंसर होना चाहिए था, बस आपको डी मार्क करना था, ए या फिर डी में ऐसे मार्क करना है, जोधपुर नहीं है, इन तीनों को नॉमिनेट किया गया है। फिर देखिए ये हमारे पीवाईक्यू में है नेशनल यूथ डे, जो है बर्थ एनिवर्सरी स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाया जाता है नेशनल यूथ डे, ये सही है। और ये 12 मार्च नहीं, ये 12 जनवरी ये है, इसको बस इन्होंने मार्च को वो कर दिया, इसका सही आंसर 2 ओनली, सॉरी 146 देखिए INS सागर ध्वनि, ओके इसका दोनों सही है आंसर। फिर देखिए ये हमारे नोट्स में है, हमारा करंट अफेयर्स का PDF जो टेलीग्राम ग्रुप है मैंने फ्री में भेजा है, वहाँ पर आप उसको चेक कर सकते हैं। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन के ऊपर कौन सी कमेटी बनी थी, तो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद, तो ये कमेटी बनी थी, ये हमारे नोट से है डायरेक्ट। फिर देखिए इंडियाज फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल, ये वृंदावन में ओपन किया है। फिर देखिए 149 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू स्क्रैप द फ्री मूवमेंट रिजिम, ये हमारे नोट से है डायरेक्टली। हमारा पॉलिटी या फिर आई थिंक करंट अफेयर्स क्या, या फिर करंट अफेयर्स में है एक्चुअली, तो इसका सही आंसर म्यांमार, वैसे बोला है ऐसे सिंगल लाइनर पे ए या फिर डी में जाना चाहिए। फिर वाई भारत मैटर्स, ये एस जयशंकर इन्होंने बुक को ऑथर किया है। ऐसे करके मैंने पूरे मैंने पूरे नहीं, मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है कि 2024 में आ सकता है, आई थिंक
मुझे लगता है, मुझे पता नहीं एक्चुअली, मैंने 40 के आसपास क्वेश्चन कुछ डिस्कस किए हैं। तो आप उसको, ये इन 40 में से आई थिंक 33 या फिर 34 क्वेश्चन ये सारे हमारे नोट्स से आए हैं क्वेश्चन। तो आप उसको ध्यान से देखिए। ये डायरेक्ट 2 क्वेश्चन मुझे लगता है कि प्रीलिम्स 2024 में रिपीट होंगे। अभी ज़्यादा वक्त नहीं लेता। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पर मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए। पहले ग्रुप ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और वहाँ से मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए। वहाँ पर आपको मैं आगे की प्रोसेस बता दूंगा कि आपको नोट्स कैसे मिलेंगे। उसकी थोड़ी फीस है, वो आप उसको पे कर दीजिए और आपको नोट्स मिल जाएंगे। अभी उस नोट्स को सिर्फ डेली 3 घंटा अगर आप रिवाइज करेंगे तो अभी भी काम बन सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कैसे सर अभी तो बहुत कम टाइम बचा है। अरे आपके पास 10 दिन भी है, तो अगर आप 3 घंटे अगर रोज़ दे रहे हैं तो रोज़ आप एक MCQ को ऐड कर रहे हैं, मतलब 10 MCQ को आप और जीत रहे हैं 2024 के प्रीलिम्स के लिए। तो इतना वो क्वालिटी बुक है, बहुत प्रीमियम बुक है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कंप्लेंट भी किया कि सर आप प्लीज़ कंपटीशन मत बढ़ाइए, आपको जो भी फीस है सारा हम बाद में दे देंगे, पर बस अभी के लिए कंपटीशन ना बढ़ाए, प्लीज़ वो बुक किसी को मत देना। लेकिन मैंने बोला कि नहीं नहीं, सबको मिलना चाहिए चांस, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। तो अगर आपको वो नोट्स वगैरह चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इस वीडियो को ध्यान से देखिए या फिर एक बार और रिवाइज कीजिए। बस 40 मिनट की तो बात है, अगर 1-2 बार सुनने में आ जाता है तो और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।